Guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में हम आपको एक टूर कराएंगे ATS होमक्राफ्ट हैप्पी ट्रेल के एक 3 BHK इंटीरियर की। इस लेआउट की सबसे ख़ास बात यह है, इनफैक्ट ATS के लेआउट होते अच्छे हैं, उसमें आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिलती है। लेकिन इस मकान को एक्चुअली जो घर बनाते हैं वो बनाते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। जितना भी काम है दिस वाज डन बाय DNA इंटीरियर, जिनके प्रोप्राइटर हैं अभिषेक त्रिपाठी। पास्ट में हमने आपको इनके अलग अलग सोसाइटीज़ के वर्क दिखा रखे हैं, जिसमें मेजॉरिटी इन्होंने गुलशन बेलिना और ATS के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रखा है। अभी मेरे साथ हैं अभिषेक ने इस पूरे घर के अंदर जब हैंडओवर लिया था, इवन दो बिल्डर ने यहाँ पर एक सेमी फर्निश्ड स्टेट में फ्लैट दिया था, बट उसको डिसमेंटल करके क्लाइंट की ओवरऑल रिक्वायरमेंट और 5 साल आगे की जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट थी उनको ध्यान में रखते हुए पूरे घर का जो इंटीरियर है उसको किया है। इंटीरियर जो है बहुत ही नीट एंड सोबर है, कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं है जो ज़्यादा फ्लैशी हो। बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखोगे इंटीरियर के अंदर क्या होता है, आपको काम कोई और दिखाया जाता है लेकिन डिलीवर कुछ और किया जाता है, तो वो सब नहीं है। अभी तक आपने अभिषेक के जितने भी काम देखे थे वो लाइव थे, ऑन साइट थे। फ्लैट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड रहेंगी, जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, बट फिर भी एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इंटीरियर किया है तो उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर लगी है। पूरे घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग यहाँ पर ऐड की गई है। तीनों बेडरूम्स की फॉल सीलिंग अलग है। लिविंग और डाइनिंग की अगर आप देखें तो फॉल सीलिंग अलग है। जितने भी फ़ैन्स थे यहाँ पर उनको चेंज किया गया है, सारे डिज़ाइनर फ़ैन्स हैं। अगेन सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं पूरी ओवरऑल थीम को। जितने भी डोर्स थे, डोर्स का जो कलर है उसको चेंज किया गया है, उसके ऊपर डीको किया गया है। साथ ही साथ जो बॉर्डर पे पैनलिंग की गई है, अगेन उसके ऊपर डीको इन्होंने यूज़ करा है। इसके अलावा पूरे घर के अंदर इन्होंने वॉल मोल्डिंग पैटर्न को एक अपना बेस बनाकर चले हैं। तो पूरे घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 ही कलर्स आपको मेजर दिखेंगे, ग्रे और वाइट। तो ये थी ओवरऑल थीम। विल स्टार्ट विद द मेन एंट्रेंस। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओरिजिनल जो डोर था दैट वाज द इनसाइड डोर। ये वाला ऐड ऑन किया गया है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। इसमें बीच में पूरी CNC कटिंग आ जाती है मेटल के साथ, और इसमें एक डिजिटल लॉक यहाँ पर ऐड किया गया है। इसकी वजह से ओवरऑल लुक एंड फील चेंज हो जाता है टोटल एंट्रेंस का। फ्लैट में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो दिस वाज द ओरिजिनल कलर एंड द ओरिजिनल डोर दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर। अंदर के जितने डोर्स हैं उनको चेंज कर दिया है, बिकॉज बाहर के जो डोर्स हैं इसको चेंज करने की परमिशन नहीं थी, तो इसको एज इट इज़ छोड़ दिया है। इसीलिए जो आउटर डोर है उसको मैचिंग रखा गया है। कमिंग टू दिस सेक्शन, ये एंट्रेंस फॉये है। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो CNC कटिंग यहाँ पर ऐड की गई है ताकि आपका जो एंट्रेंस है वो थोड़ा इल्यूमिनेटेड हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक आज पर वास्तु इन्होंने लाफिंग बुद्धा दे दिया है, और नीचे की तरफ स्टोरेज यूनिट दे दिए। तो ये चेस्टर्स के अंदर अगर आप चाहें तो अपने एक शू रैक का जो पर्पज़ है वो सॉल्व करता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्टडी आ जाता है अलॉन्ग विद दी अटैच वॉशरूम। स्टडी को एक स्टडी के पर्पज़ से ही यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें सामने की तरफ मंदिर स्पेस आ जाता है और इसके साथ एक वॉशरूम अटैच्ड है। तो दोनों पर्पज़ यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। मंदिर के साथ साथ कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ही इज़ इनटू फाइनेंस। तो कई बार ऐसी होती है कि जूम कॉल या मीटिंग वो घर से ही लेना चाहते हैं, उसके लिए एक सेपरेट सेटअप है। नाउ कमिंग टू द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। देखिए ओवरऑल जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, मेजॉरिटी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो पंजाब रहते हैं। होम को वो एज अ वेकेशन होम की तरह यूज़ करते हैं, और कई बार जब बिज़नेस मीटिंग के लिए आना होता है तब यहाँ पर आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो फर्नीचर सेटअप है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 सीटर यहाँ पर प्लेस्ड है, लेदराइट के साथ है। इसके बाद एक चेयर यहाँ पर आ जाती है। नाउ कमिंग टू द सेक्शन विच हैज़ बीन एडेड इन दिस लिविंग एरिया। जब भी हम लिविंग के अंदर TV पैनल बनवाते हैं तो मेन पॉइंट ये होता है कि आपकी वायर्स कहीं पर भी नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड बार लगा हुआ है, TV लगा हुआ है, उसके अलावा इंटरनेट के वाईफाई कनेक्शंस हैं, लेकिन तार आपको एक भी नहीं दिख रही है। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, पूरे घर के अंदर वॉल मोल्डिंग है, तो इसके ऊपर जितने भी ये ट्रिम्स हैं इनको लॉक इस तरह से किया गया है कि नॉर्मली क्या होता है कि ये कुछ टाइम के बाद निकल आते हैं अगर कारीगर ठीक ना हो तो। लेकिन अभिषेक के जितने भी घर अभी तक हमने देखे हैं कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है।
अब सेम थीम, जो थीम अभी आपने यहाँ देखी थी लूवर्स की, सेम थीम डाइनिंग एरिया में भी आ जाती है। सो डाइनिंग स्पेस इतना था कि 6 सीटर यहाँ पर आ गया है। जितनी भी फर्नीचर सिलेक्शन है इट इज़ गोइंग अलॉन्ग विद द इंटीरियर थीम। सो फर्नीचर सिलेक्शन में भी अभिषेक ने थोड़ा सपोर्ट करा क्लाइंट को, कीर्ति नगर से सारा फर्नीचर इन्होंने प्रोक्योर करा है। डाइनिंग सेक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर पहले क्या था, एक प्लेन वॉल थी, तो वॉल का जो गेटअप है उसको चेंज करना था, इसलिए यहाँ पर ग्लास फिनिश के साथ साथ लूवर्स का इन्होंने इस्तेमाल करा है। कमिंग टू द किचन, पैरेलल किचन थी बट इसमें स्टार्टिंग में कुछ सेक्शंस इन्होंने ऐड करे हैं। जैसे यहाँ पर एक डिस्प्ले यूनिट आ जाती है फॉर क्रॉकरी, ये एक ब्रेकफास्ट काउंटर का पर्पस सॉल्व कर देता है। इसमें G7 लगा हुआ है। इनिशियली यहाँ पर जो बिल्डर ने प्रोवाइड करा था दैट वाज ग्रेनाइट। तो पूरा किचन डिसमेंटल करने के बाद इसको दोबारा से फ्रेश बनाया गया है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये ब्रेकफास्ट काउंटर का भी पर्पस सॉल्व करता है। नीचे वाला जो सेक्शन है इसमें क्रॉकरी आ जाती है बिकॉज ये बार का पर्पस यहाँ पर मेन सॉल्व कर रहा है। ब्रेकफास्ट से ज़्यादा बार का पर्पस है बिकॉज क्लाइंट की एक्चुअली रिक्वायरमेंट वही थी। अब ये वाली जो डिस्प्ले यूनिट है इसके अंदर कह सकते हैं स्टोरेज है जिसमें क्लाइंट की बॉटल्स रखी हुई हैं। तो जब भी यहाँ पर गेट टुगेदर होता है तो ये सेक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इनफैक्ट किचन से ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ कमिंग टू द किचन, किचन का जो ओरिजिनल लेआउट था उसमें भी अगर आप देखें तो दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में ऑलमोस्ट 4 फुट का गैप था। तो किचन को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जस्ट इन केस यहाँ पर बड़ी फैमिली भी आती है तो फ्यूचर में आपको एक्सपैंड नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज किचन को पूरी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ इन्होंने यूज़ करा है। फ्रिज का सेक्शन ये आ जाता है, फ्रिज के ऊपर इन्होंने स्टोरेज दे दिया है। जितना भी टॉप सेक्शन था सारा फुली यूटिलाइज्ड है। यहाँ पर इन्होंने एक पैंट्री दे दी है, पैंट्री के अंदर ग्लास के साथ इन्होंने सेक्शंस क्रिएट करे हैं तो पैंट्री इस तरह से बन जाती है यहाँ पे। अब ये सेक्शंस आपके एडजस्टेबल हैं, जस्ट इन केस आपकी बॉटल्स बड़ी हैं तो आप इनको रैक को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे विकर बास्केट आ गई है। यहाँ पर इन्होंने पहले इनिशियली सिंगल बोल सिंक था, एक डबल बोल सिंक ऐड करा है। आरओ ऊपर आ जाता है, नीचे की तरफ गार्बेज क्रशर आ जाता है। अब इस वाले सेक्शन में आए तो ये सारा इसमें इनोटेक लगा हुआ है। बॉटल पुल आउट के साथ साथ इसमें कैबिनेट्स दे दिए इन्होंने, ऊपर की तरफ कटलरी आ जाती है। अब ये वाले सेक्शन में इन्होंने 2 ग्लास प्रोफाइल दे दिए। नॉर्मली जो हमारी डे टू डे की एसेंशियल्स होती हैं जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इस सेक्शन में आ जाते हैं। आगे की तरफ यूटिलिटी बालकनी है, इसमें कुछ नहीं करा है। एक और चीज़ प्रिपरेशन के लिए रोलिंग शटर यहाँ पर इन्होंने ऐड करा है। तो रोलिंग शटर का बेनिफिट ये है कि जो भी सामान आप यूज़ करते हैं जैसे मिक्सी हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप कभी कभी यूज़ करते हैं लेकिन आपको अपनी रीच में चाहिए होती है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। आपने यूज़ करा, इसके बाद इनको क्लोज़ कर दिया। स्टडी और किचन में एक्रेलिक यूज़ किया गया है। तो जितना भी सेक्शन अभी आपने देखा है ये सारा एक्रेलिक था। इसके बाद जितने भी बेडरूम्स हैं सब में मैट फिनिश यूज़ करिए। सो अब हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 बेडरूम्स रह गए हैं। तीनों बेडरूम्स के अंदर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। जैसे इनिशियली जो बिल्डर के प्रोवाइडेड डोर्स थे, डोर्स वही हैं लेकिन यहाँ पर इन्होंने पैनलिंग ऐड करी है। तो इसमें ये पूरा डीको हो रखा है, ये दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जितने भी वॉशरूम के डोर्स हैं सभी के ऊपर ये कर रखा है। अब तीनों बेडरूम के अंदर मैट फिनिश इन्होंने यूज़ करी है, शीट। अब इस वाले बेडरूम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ओरिजिनल स्पेस थी वार्डरोब्स की। इसके अंदर जो बिल्डर ने वार्डरोब्स प्रोवाइड करी थी वो वार्डरोब्स को हटाकर इन्होंने इंटीरियर और इस रूम की थीम के हिसाब से इन्होंने इनके शटर्स चेंज कर दिए। बेड ऑन साइड बनाए, एक हाइड्रोलिक बेड है जिसको फ्रंट से हम उठा सकते हैं। जितने भी एजेस हैं ये सारे राउंडेड हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी किसी को चोट ना लगे। और सेम थीम से, जैसे ग्रे थीम है इस रूम की तो ग्रे थीम से ही मैचिंग इन्होंने यहाँ पर टीवी प्रोफाइल बनाया। बीच में इन्होंने स्ट्रिप्स डाल दिए गोल्डन। इस टीवी सेक्शन को इस तरह से बनाया गया है कि अगर यहाँ पर फ्यूचर में ड्रेसिंग ऐड करनी हो तो यहाँ पर नीचे एक चेयर आ सकती है, देन इट सॉल्व्स दैट पर्पस। अब यहाँ से आगे चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम को कह सकते हैं इन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए बनवाया है। तो अगेन इसके अंदर भी थीम वही है और जो बेड का डिज़ाइन है अगर आप देखें तो सेम बेड का डिज़ाइन है, राउंडेड है कॉर्नर्स, हाइड्रोलिक बेड है। इसको फ्रंट से उठाएंगे तो पूरा बेड ऊपर उठ जाता है, इजी टू लिफ्ट है।
आप 2 उँगलियों से पूरे बेड को उठा सकते हैं। पीछे की तरफ इन्होंने कुशनिंग ऐड कर रखी है, अगेन पीछे की तरफ मोल्डिंग पैटर्न, और दोनों कॉर्नर्स पे इन्होंने लैंप भी दे रखे हैं। मैं कह सकता हूँ कि लाइट्स यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करी हैं। अब इस वाले सेक्शन में भी जो बेड की थीम है, सेम मैचिंग इन्होंने अलमीरा के ऊपर शेड्स यूज़ करे हैं। इस वाले सेक्शन के अंदर भी यहाँ पर एक टीवी यूनिट ऐड करा है। तो टीवी यूनिट के साथ साथ अगर आप देखें तो वायर्स कहीं पे भी नहीं है, वायर्स जितनी है वो सारी इस सेक्शन के पीछे है। तो ये सारा काम पहले ही करना होता है डिज़ाइनर को, बिकॉज़ फ्यूचर में आपको इस तरह की कोई समस्या ना हो, इसीलिए यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा बोर्ड्स हैं या स्विचेस हैं वो पहले से ही नीचे वाले सेक्शन में ऐड कर दिए गए हैं। इसके बाद अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। अब इस बेडरूम की जो थीम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इस बेडरूम के अंदर 2 सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसा आपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर देखा था, जो टीवी पैनल है उसको कुछ इस तरह से बनाया गया था कि ड्रेसिंग के साथ साथ स्टडी और टीवी पैनल दोनों का पर्पस सॉल्व कर रहा है। वहाँ पर चेयर जो थी अभी आई नहीं है, वो आने वाली है, ऑर्डर पे है, तो वो कुछ सेटअप इस तरह से बन जाएगा। इस वाले सेक्शन के अंदर भी जो बिल्डर के वार्डरोब्स थे उनको हटाकर टोटली न्यू वार्डरोब्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। वार्डरोब्स के अंदर लाइट का प्रोविज़न दे रखा है, तो जैसे ही आप इनको खोलेंगे लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। अगेन बेड का डिज़ाइन यहाँ पर भी सेम है। द ओनली चेंज इज़ कि यहाँ पर इन्होंने फ्रंट में यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन में कुशनिंग ऐड कर दी है और कॉर्नर्स इसके भी राउंडेड है। फ्रंट वाले सेक्शन में अगर हम आए तो ये एक्चुअली में वॉल पैनल्स हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं, इवन दो ये एक वॉलपेपर का लुक दे रहा है। सब पूरे घर के अंदर अगर आप देखें तो फॉल सीलिंग की जो थीम है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर इन्होंने 2 ट्रैक कर्टन्स ऐड करे हैं, जिसमें पीछे शेयर आ जाते हैं, आगे मेन कर्टन्स आ जाते हैं। फर्स्टली अभिषेक भैया ने जो काम करा है वो इतना बढ़िया करा है, मतलब हम एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा करा है। अभिषेक भैया हमें मिले मेरे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। हमने एक प्रॉपर्टी परचेज़ करी थी अपने फ्रेंड के थ्रू, उन्हीं के थ्रू भैया का एक रेफरेंस मिला। हमने ऑनलाइन बड़ा सर्च करा, उसके बाद अभिषेक जी से बात हुई मेरी, इन्होंने हमें गाइड करा कि पर्टिकुलर इतने एरिया में हम ये चीज़ें करके दे सकते हैं और ऐसे ऐसे इंटीरियर्स हो सकता है। फ्रॉम स्टार्टिंग जब से स्टार्ट हुआ है इन्होंने पूरा टेक केयर करा है विद इन टाइम लिमिट्स, और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, इवन जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है वो हमारी इन्होंने फुलफ़िल करके दी है एज़ पर ओवर रिक्वायरमेंट। अभी जो भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी आते हैं, जैसे कल हमारे यहाँ पार्टी थी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए, सब ने बहुत अप्रिशिएट करा ये वाला काम। इवन जब हमने एंटर करा, जब हम आते थे भैया ने पूरा टेक केयर करा शुरू से लेके आखिरी तक, मतलब लेबर की टेंशन नहीं, हमें कोई प्रोडक्ट ख़रीदने की टेंशन नहीं, मतलब गाइडेंस भी अच्छी दी और पूरी हेल्प करी हमारी मार्केटिंग में भी, क्या चीज़ परचेज़ करनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी, पूरा सपोर्ट करा इन्होंने शुरू से आखिरी तक, नेचर वाइज भी और अपने काम वाइज भी। ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू डील विद। और जितना भी हमारा इंटीरियर करा है, मेजर जो डिसीज़न है वो हमने सिर्फ बताया, भैया ने उसको और बेटर करके हमें दिखाया उसके अंदर, जो हमें और हमारी फैमिली को बहुत पसंद आया। फर्नीचर, इवन हमने फर्नीचर की चॉइस करनी थी, ही इज़ वेरी हेल्पफुल। ये हमारे साथ कीर्ति नगर गए, फर्नीचर कौन सा फर्नीचर कहाँ पे फिट आ सकता है, क्या मेज़रमेंट चाहिए, वो सब इन्होंने प्रॉपर गाइड करा हमें और उसमें भी बहुत हेल्प करा। इवन इंटीरियर्स जो किचन का है, जो किचन में क्या कलर्स वगैरह अटैक करेगा, कौन सी शीट लगानी चाहिए, ही गाइड्स वेरी वेल। मैं कुमुद का फादर बोल रहा हूँ। अभिषेक जी से इन्होंने कांटेक्ट किया था, तब मैं भी था इनके साथ ही। तो देखे तो बहुत थे, कॉन्ट्रैक्टर भी कई मिले, कईयों से बात हुई, लेकिन इनका भी शुरू में मैंने बेटे को बोला था थोड़ा लग रहा ज़्यादा, लेकिन अब बनने के बाद लग रहा है कि हमने बहुत सस्ते में करा लिया। अब लग रहा है कि हाँ भी, और हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक से भी ज़्यादा अच्छा हुआ है। और हम तो आगे सबको रिकमेंड कर रहे हैं, सबको रिकमेंड करेंगे भी। मैं ऑलरेडी 2 रेफरेंसेस भैया को दे चुका हूँ। ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स के यहाँ पे जो भी यहाँ देख के गए हैं, ऑलरेडी भैया ने वहाँ पे काम शुरू भी कर दिया सही। इवन मेरे हमारे ऊपर वाले फ्लोर वाले हैं, वो भी अभी कल परसों देख के गए थे। तो हम खुद चाहते हैं कि मतलब जो जिसका काम अच्छा हो उसको काम मिले। वी ऑलवेज प्रेफर द पर्सन
that do his best. और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब कि टाइमली प्रोडक्ट कंप्लीट करके दिया है। नहीं तो हम देखने भी नहीं आते थे, वंस इन बाल आया हूँ, वंस इन वाइल आया हूँ कभी, कोई लेकिन लेबर की टेंशन नहीं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, सब इन्होंने खुद ही मैनेज करा है। अपन को कोई ऐसा टेंशन नहीं हुआ कि लेबर नहीं आ रही और ये नहीं आ रही, टाइमली कंप्लीट करके जैसा बोला है वैसा हमें उससे मोर देन 100% दिया है। सो आज के इस वीडियो में आपने देखा ATS होमक्राफ्ट हैप्पी ट्रेल का काम। 1625 स्क्वायर फीट में ये एक 3 बेडरूम प्लस स्टडी का लेआउट था। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे अभिषेक जी के 2 काम शुरू होने वाले हैं ATS होमक्राफ्ट नोबिलिटी के अंदर। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं वहाँ 32-21 टावर नंबर, टावर 3 और 221 फ्लैट नंबर शैलेंद्र कपूर जी का स्टार्ट है, वर्किंग है, ऑन गोइंग। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अब मेजॉरिटी जो लेआउट है इसका जो मिलता जुलता है, वहाँ पे 1675 का साइज़ है, यहाँ 1625 का साइज़ है। तो जो लोग ATS होमक्राफ्ट नोबिलिटी में जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना पोजीशन लिया है, इस फ्लैट को एक बार ज़रूर देखें और इनफैक्ट जो इनका ऑनगोइंग काम है उसको नोबिलिटी में जाकर ज़रूर चेक करें, ताकि वहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिल जाए और वहाँ पे ओवरऑल कि हम अपने फ्लैट के अंदर क्या क्या करवा सकते। बाकी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटीरियर कॉस्ट फॉर दिस अपार्टमेंट यू कैन जस्ट कॉल अभिषेक एट द नंबर मेंशन बिलो। आप इन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जस्ट इन केस ये ऑक्यूपाइड हैं। नॉर्मली कॉल बैक आ जाता है विद इन 5 to 7 मिनट्स, बट जस्ट इन केस इफ इट डजंट कॉल जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।